विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और जिन नेताओं को विधानसभा की टिकट नहीं मिली, अब वो चाह रहे हैं कि पार्टी उन्हें लोकसभा की टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी से देवनारायण लटाला हैं जो विराटनगर से आते हैं और जयपुर ग्रामीण से बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। देवनारायण भाई, आपको क्यों लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी, जबकि विधानसभा 200 थी, टिकट आसानी से मिल सकता था, अब 25 सीटें हैं? नमस्कार महेंद्र जी। इसका एक बड़ा कारण जो पिछले 10 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं कि पार्टी ने जो अंतिम छोर पे जो उसका कार्यकर्ता था, उसको सँभालने का काम किया है। मैं 1995 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, चाहे मंडल का सदस्य के नाते हो, चाहे पार्टी के जिले का महामंत्री का 12 साल का लगातार मेरा कार्यकाल हो। मेरा जो 25 साल का पार्टी का कार्यकर्ता के नाते जो कार्यकाल है, तो निश्चित तौर पे मुझे आशा है कि पार्टी जो अपना अंतिम छोर पे कार्यकर्ता है, उसको सँभालने का काम करेगी और इस बार पार्टी जयपुर ग्रामीण में मुझे मौका देने का काम करेगी। जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, तो बीजेपी के जो अंतिम छोर के कार्यकर्ता हैं, और आजकल हर नेता अपने आप को अंतिम छोर का ही कहने लगा है कि मैं सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हूं, तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है कि हो सकता है लॉटरी हमारे नाम से खुल जाए। देवनारायण भाई, मैं एक बात और कर लेता हूं आपसे कि विराटनगर की अगर बात करें तो विराटनगर पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और इंदिराज गुर्जर पर बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे थे। आप खामोश रहे, आपकी खामोशी से लोगों को लगा ही नहीं कि आप नेता भी हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले 5 साल का जो कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक का जो कार्यकाल रहा विराटनगर के अंदर, हमने लगातार धरनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ बुलंद करी है और जो भी जनहित के काम थे, जो जनहित के कामों के अंदर जो विधायक का जो गड़बड़ियाँ थी, उनको हमने जनता के सामने लाने का काम किया है और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं सक्रिय रहा और जहाँ जिस सक्षम स्तर पे जो उचित विरोध हो सकता था, हम लोगों ने करने का काम किया है। अब एक बात बताइए, लोग ये भी कहते हैं कि देवनारायण जो हैं वो बिजनेसमैन ज़्यादा हैं और नेता कम हैं। आजकल की जो राजनीति है उसका एक अलग ढर्रा निकल के आया है कि आप 24/7 एक 24 घंटे के नेता जनता को चाहिए। आप में वो खूबियाँ नज़र नहीं आती, आप बिज़नेस ज़्यादा करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने में, जबकि जनता के बीच में आप रहते नहीं हो। नहीं महेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो खाली एक अफ़वाह ही हो सकती है। मैं पिछले 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब भी पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है, चाहे मैं मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूँ, चाहे मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, पार्टी का लगातार 12 साल तक जिले का महामंत्री रहा, किसान मोर्चे का 1 साल तक जिलाध्यक्ष रहा। लगातार पार्टी का काम करते आए हूँ और ये बात ठीक है कि आजकल राजनीति का काम ऐसा है कि 24 घंटे का हो गया है, लेकिन आदमी को राजनीतिक ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने सांसारिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है। इसलिए लगातार अपने सारे दायित्वों को साथ लेके चल के मैंने पार्टी के लिए काम करने का प्रयास किया है और ये खाली आम आदमी की जो धारणा है कि मैं व्यापारी होने के साथ-साथ मैं एक अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ और समय-समय पे अपने दल के लिए जो भी मुझे दल ने काम दिया, उसके लिए मैंने काम करने का प्रयास किया है। जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। दल से मुझे याद आया कि मैं जब भी जयपुर की तरफ आता था या फिर जयपुर से वापस अलवर की तरफ जाता था, तो आपके बड़े-बड़े जो होर्डिंग्स मैंने देखे विधानसभा चुनाव में, अकेले आपके फोटो थे। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या प्रदेश अध्यक्ष जो भी उस समय थे, किसी का भी फोटो मैंने आपके उस पोस्टर में नहीं देखा। आप स्वयंभू बन के बैठे रहे उन पोस्टरों में। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को पसंद करेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गत बार जो विधानसभा के चुनाव में जो पोस्टर लगे थे, उसमें हमारा जो नेता है, हमारे दल का जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका नेता आपका कमल का निशान है और मेरे प्रत्येक होर्डिंग में, बैनर में, पोस्टर में हमारा कमल का निशान था। आज की तारीख में पार्टी का जो भी कोई नेता था, उसके रूप में हमें कमल के निशान को देखते हैं और उसी कमल के निशान को लेके मैंने अपने होर्डिंगों के अंदर कमल का निशान दिया, किसी नेता का नाम दिया। अभी जो मेरे होर्डिंग लगे हुए हैं, आप जब देखेंगे हाईवे पे जाएँगे, तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री का फ़ोटो हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोटो हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो हो, चाहे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री का फ़ोटो हो, सभी का फ़ोटो हमारे होर्डिंग में आपको दिखेगा। सांसद 10 साल से आपके रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उनके कामकाज का आकलन किस तरीके से करते हैं आप? लोगों में बड़ी बेचैनी है, वो चाह रहे थे कि दोबारा चुनाव लड़ें।
वो तो विधानसभा का चुनाव लड़के अच्छे मतों से जीत गए, सीट वो खाली है। उनके कामकाज का 9 साल, साढ़े 9 साल का जो कामकाज रहा उनका, उसका आकलन किस तरीके से करते हैं? महेंद्र भाई, पिछले 10 साल में परिसीमन होने के बाद में जो पहले के शुरुआती 5 साल थे, 8 से लेके जो 13 का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो कांग्रेस के सांसद थे, वो तो सुन नहीं रहा उनका। लेकिन जो 10 साल से हम लगातार हमारे माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो सांसद रहे, ऐतिहासिक काम जयपुर ग्रामीण में हुए हैं। चाहे नेशनल हाईवे का काम हो, चाहे ओवरब्रिज का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे विभिन्न जो एमजीआर रोडें हो, विलेज रोडें हो, जो बड़ी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडें थी, आप उसमें देखो सीआरएफ के माध्यम से बड़ा पैसा पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में लगा है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 75 साल के इतिहास में जितना काम इन 10 सालों में हुआ है, हमारे सांसद कौन-कौन से हाईवे और पानी की व्यवस्था कहाँ हुई? क्योंकि ईआरसीपी के मुद्दे पर तो कांग्रेस घेरती आई थी। पानी के लिए तो आपका विराटनगर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, आपके गाँव मैड का क्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ तो लोग प्यासे मरते हैं, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से हुई? आप देखिए, और कौन-सा हाईवे निकला है नया? ये जो जयपुर-दिल्ली का हाईवे है, ये तो पुराना ही है। जो जयपुर दिल्ली का जो हाईवे जो 6 लेन जो बनाई थी केंद्र सरकार ने, उसमें जगह-जगह जो आज पुलियों का काम आप देख रहे हैं, ओवरब्रिज का काम देख रहे हैं, ये सब हमारे सांसद महोदय के प्रयासों के ये फलस्वरूप। दिल्ली से लेके जयपुर तक हर जगह जहाँ-जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ हर जगह हो रहा है। पर्टिकुलर जिस एरिया में जयपुर ग्रामीण आता है, वहाँ कुछ भी नहीं बना। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये काम पिछले 10 साल से रुका हुआ पड़ा था। हमारे सांसद साहब के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही इन पुलियों का काम करना चालू हुआ है। जहाँ तक पानी की बात आप मुझसे कर रहे हैं, आप ये देखिए हमारा कुंडला क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था, लेकिन जल जीवन मिशन के अंदर आज कुंडला का ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, ऐसा कोई ग्राम नहीं है, जहाँ पे टंकी न बने हो, पानी की लाइन नहीं डली हो। आप ऐसा कोई सा क्षेत्र हो, गाँव हो, ढाणी हो, चल जाएँ, पानी का काम जितना ज़बरदस्त हमारे क्षेत्र में हुआ है, मैं समझ रहा हूँ राजस्थान के और किसी क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई काम पानी का हुआ हो। और निश्चित तौर पे उसका फल और उसका लाभ आज हमारी जनता को मिल रहा है। आज विराटनगर में आप देखिए, पानी की क्या स्थिति थी पहले? आज क्या हो गया? आज पानी क्यों मिल रहा है? पहले क्यों नहीं मिलता था पानी? कांग्रेस के कार्यकाल में। पानी को लेके पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा अब दोबारा से चला है और उसमें संशोधन होने लगे हैं, कई नए क्षेत्र जुड़ेंगे। इंद्राज गुर्जर धरने पर बैठे हुए थे कई दिनों पहले भी कि यहाँ की जो नदियां हैं, बांध है, तालाब है, उनको ईआरसीपी में जोड़ा जाए। विराटनगर से जो विधायक है कुलदीप धनखड़, उन्होंने आश्वासन दिया कि जुड़ेंगे। आप कहीं नजर नहीं आए और आप कह रहे हैं कि पानी की समुचित व्यवस्था है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको शायद ज्ञात होगा कि अभी जो नई डीपीआर बन रही है, उसके अंदर हम जयपुर और कोटपुतली बहरोड को जोड़ दिया गया है। चाहे हमारा जौनपुरा बाँध हो, चाहे हमारा चितोली बाँध हो, चाहे बुचारा बाँध हो, तीनों बाँध इस नई डीपीआर में जुड़ जुड़ गए हैं। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि पूरा कोटपुतली जिला और हमारा जो जयपुर शहर का जयपुर जिले का जो पार्ट है हमारी लोकसभा का, वो इन बाँधों के माध्यम से हमें पीने का और सिंचाई के लिए हमें पानी मिलने वाला है। देवनारायण भाई, एक सवाल कि आपके जो सांसद रहे आपकी पार्टी से, खेल मंत्री भी रहे थे, केंद्रीय खेल मंत्री। खेलों को लेके जयपुर ग्रामीण में खेल महोत्सव तो होते थे, लेकिन वहां की जो प्रतिभाएं हैं, उनको निकाल कर तराशने का काम नहीं हुआ। खेलों के नाम पे, स्टेडियम के नाम पे जमीनें तो अलॉट हुई, लेकिन वहां स्टेडियम बने हैं जो आज बूचड़ खाने की तरह नजर आते हैं। आपका उन पे ध्यान क्यों नहीं जाता? महेंद्र जी, ये तो खाली हमारे कांग्रेस के साथियों की अफ़वाही है। आप ये मैंने जमीनी स्तर पे देखा है भाई साहब। आप आप ये देखिए, हमारे पावटा का इंडोर स्टेडियम चालू है, हमारे जम्मारामगढ़ का इंडोर स्टेडियम चालू है। आज चंदवाजी के अंदर आप देखिए सरकारी स्कूल के पास कितना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। और आप जब भी आप वहाँ से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चे सुबह और शाम वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। निश्चित तौर पे थोड़ा-सा संसाधनों का अभाव रहा, लेकिन जितना प्रयास माननीय सांसद साहब ने इन 10 सालों में खेलों के प्रति किया है, शायद ही किसी सांसद ने इस कोई 2 ऐसे खेल बता दीजिए या 2 ऐसे बच्चे बता दीजिए जिनको केंद्रीय खेल मंत्री रहते हुए उचित मंच दिलवाया हो मंत्री जी ने। अभी आप देखिए कि अभी खोरी की हमारा एक बच्चा आर्चरी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया। ये सब जब खेल मंत्री थे तब थोड़ी लेके आए होंगे। निश्चित तौर पे समय परिणाम आने में समय लगता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जब 10 साल में, ये तो है नहीं कि आप आज बनते ही तुरंत कल से ही परिणाम आने चालू हो जाएँगे। लेकिन लोगों आज हमारे बच्चों के अंदर खेलों के प्रति जो जागरूकता का भाव जो पैदा हुआ है, वो माननीय हमारे मंत्री महोदय का प्रयास है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप जो इंडोर स्टेडियम बने, जिम बने, उनके फलस्वरूप ही आज जयपुर ग्रामीण में हज़ारों बच्चे विभिन्न खेलों के माध्यम से हमारे राजस्थान का और हमारे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो वहाँ से टिकट माँग रहे हैं। अगर अलवर की बात करें तो हेम सिंह बढ़ाना भी भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय हैं, माँग रहे हैं टिकट।
निम्स में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज सिंह, वो भी टिकट के दावेदार हैं। कल नितिन गडकरी वहां के गए थे और भी तमाम बड़े नाम हैं जो वहां से टिकट मांग रहे हैं। आप में ऐसा अलग क्या है कि पार्टी आप पर विचार करे ना आपको टिकट दे? देखिए महेंद्र भाई, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता की एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उचित फोरम पे अपनी मांग रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बड़ा परिवार हमारी पार्टी का है, इसलिए बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं निश्चित तौर पे। जहाँ तक मेरा सवाल है, वो ये है कि मैं पिछले 25 साल से पार्टी के संगठन के माध्यम से पार्टी में काम कर रहा हूँ और हर कार्यकर्ता के मन में रहता है कि उसको कहीं न कहीं एक उचित मुकाम उसको मिले और मेरे 25 साल का कार्यकाल ही मेरे टिकट माँगने का मूल आधार है। कौन से ऐसे 5 काम हैं जो लगता है कि जयपुर ग्रामीण में नहीं हुए और आप करवाएँगे उनको? महेंद्र भाई देखिए, वैसे तो हमारे सांसद साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम पिछले 10 सालों में सांसद रहते हुए हमारे क्षेत्र के लिए किया है। लेकिन जो मेरी नज़रों में जो काम अभी और आगे होने चाहिए, एक जो बड़ी चीज़ जो हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में है, वो है सि पीने के पानी की जो समस्या है, वो अभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। आज भी चाहे विराटनगर का मामला हो, चाहे जमरामगढ़ की स्थिति हो, चाहे फुलेरा का क्षेत्र हो, वहाँ पे आज पेयजल की एक बड़ी समस्या है। तो मैं ये चाहूँगा कि यदि आने वाले समय के अंदर हमारे जयपुर ग्रामीण की जनता को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल संपूर्ण जनता को मिले, एक बात तो ये रही। दूसरी बात, आज भी बहुत सारी ऐसी छोटी रोडें ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी रह गई है, जो लिंक नहीं हो पाई। छोटे-छोटे गाँव, ढाणियाँ हैं, जो रोड के माध्यम से लिंक नहीं हो पाई है, बड़े रोडों से, एमडीआर रोड हो, सीआरएफ के रोड हो, उनसे लिंक नहीं हो पाई है। एक बड़ी समस्या ये भी है। तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, वो है कि पिछले 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर एक तो बिजली की बहुत भारी समस्या रही है। किसान बिजली के लिए बहुत परेशान रहा है। चाहे डीपी की समस्या हो, समय पे बिजली आने की समस्या हो या बेटाइम बिजली आने की समस्या हो। हम चाहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है, तो आने वाले 5 साल के अंदर जयपुर ग्रामीण की जनता को पूरी बिजली मिले और समय पे बिजली मिले और बेटाइम बिजली मिलकर टाइम से बिजली मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। एक 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खड़े कर दिए, माध्यम चेंज कर दिए, लेकिन आज भी हमारे शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के टाइम में हमारे ग्रामीण बच्चों को नहीं मिल पाई। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 साल में हमारे डबल इंजन की सरकार अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं, वहाँ पे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। उचित और अच्छे शिक्षक वहाँ पे हों, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और एक जगह-जगह चिकित्सा सुविधाएँ, बहुत सारी जो पीएचसी थी उनको सीएचसी कर दी, लेकिन वहाँ पे आज भी डॉक्टरों की बड़ी दिक्कत है। स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, आपका पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे सरकार के कार्यकाल में हमारे ग्रामीण जन को अच्छी और गुणवत्तापूर्वक मेडिकल सुविधाएँ मिल सके, ये ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। एक सवाल अंतिम चलते-चलते कर लेते हैं कि पूर्णकालिक नेता कब बनेंगे आप? या फिर यूँ ही पार्ट टाइम जॉब है, राजनीति, बिज़नेस करते हैं, पार्टी में काम करते रहेंगे, तो सरकार आएगी तो काम धंधे मिलेंगे नए और रोज़गार के खुद के लिए रोज़गार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे? देखिए महेंद्र भाई, मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन करना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ काल्पनिक बातें हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। संघ का प्राथमिक शिक्षण वर्ग लिया हुआ है। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के बीच की बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे मैं जनता के बीच में रहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ